हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी जो है वेट कर रहे थे कि आयुर्वेद की पीजी काउंसलिंग और होम्योपैथी की पीजी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो वो समय आ गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से भी पीजी आयुष काउंसलिंग का जो एक्सप्लेनेशन है, पूरा ब्रोशर है, वो ब्रोशर तो नहीं आया लेकिन एक लेटर आ गया है, ठीक है, जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे और सारी इंफॉर्मेशन इस लेटर में है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। और आपको गाइड भी करूंगा कि क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी है, क्या इंफॉर्मेशन और क्या चीजें जो है आपको अभी से ही प्रिपेयर करके डॉक्यूमेंट रख लेने हैं, ठीक है, ताकि उस टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, आयुर आर्मी टीम से बात करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। याद रखिए कि व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जल्दी मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल की बजाय व्हाट्सएप को प्रेफर ज्यादा कीजिए। और जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कई सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, जिनकी डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में फ्री में आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारा जो है कोर्सेज के बारे में जानकारी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी दिल्ली और पौंडीचेरी का एग्जाम जो है 2 नवंबर को होना है, तो उसके लिए 5 नवंबर की वैलिडिटी के साथ हमने एक ऑफर लाए हैं। 3,000 रुपए में ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस क्लासेस, संहिता अध्ययन सब कुछ आपको मिल जाएगा। आईफोन यूजर ध्यान दें कि उनको जो है आयुर आर्मी ऐप पर ज्यादा प्राइसेस शो हो रहे होंगे, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। आप यूपीआई स्कैनर आपको दिया जाएगा टीम के द्वारा, उस पर आप जो है पेमेंट करेंगे, इसी पेमेंट पे जो है आपको कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, टीम का एक ही नंबर है हमारा और कोई अदर नंबर नहीं है, ठीक है। और यूपीआई स्कैनर और यूपीआई नंबर एक है, वो अलग है, ठीक है। राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर और एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है। जो इस साल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2026 की तैयारी कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये बैच ले लेते हैं आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, साथ में एमओ का भी सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने पढ़ाया हुआ, अगर एक बार पढ़ लिया और आपको जो है समझ आ गया, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और डेमो सेक्शन में आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं। और यूपीएससी एएमओ दिल्ली की पौंडीचेरी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसको आप ले सकते हैं। प्रीवियस टेस्ट जो है आपको मिल जाएंगे ऐप में ही, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये जो है रंजन कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो है ये लेटर आया है। 15 सितंबर 2025 का ये लेटर है। और अभी आपको जो है साइट पे काउंसलिंग का कोई ब्रोशर वगैरह नहीं आया है, ठीक है। लेकिन ये लेटर है जिसके इसमें सब कुछ इसमें जो है लिखा हुआ है यूपी आयुष के काउंसलिंग के बारे में। प्लस मैं आपको सभी को बता दूं कि आने वाले 3 दिन में यूपी का भी जो है पूरा ब्रोशर और फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन राउंड 1 के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले 3 दिन में ही, 2 से 3 दिन में आपको पूरा ब्रोशर देखने को मिलेगा। तो आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पहली ही नंबर की प्ले लिस्ट जो पीजी आयुर्वेदा काउंसलिंग का पूरा अपडेट आपको दे रही है, जहां पे सब कुछ प्रोसीजर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आयुर आर्मी ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, जिसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए, आयुष अनुभाग की तरफ से यह शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस पाठ्यक्रम में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है एआईपीजीटी जो 2025 की मेरिट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 ऑनलाइन संपन्न कराने हेतु निर्धारित किए जाने के संबंध में एक लेटर आया है, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ ब्यौरा दिया हुआ है, देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जो आयुर्वेदिक, यूनानी, एमडीएमएस है, ठीक है, उसमें जो है ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, स्टेट मेरिट सूची के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग में प्रवेश की अनुमति प्राप्त, यानी कि जितने भी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है, यूनानी और होम्योपैथी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, ठीक है, उनको जिनको भी परमिशन मिली है इस साल के लिए एमडीएमएस करवाने के लिए, ठीक है, तो उनका जो है 85% सीटें जो है उत्तर प्रदेश राज्य कोटा की होंगी, यानी कि 85% जो होगा आपका उत्तर प्रदेश यूपी कोटा की होंगी। और यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है, जो यूपी की काउंसलिंग होगी। और 15% जो सीटें बच गई हैं उसके लिए जो है AA CCC जो है आपकी काउंसलिंग करवाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आज फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ भी गया है, ठीक है, उसमें 15% सीटें थी, ठीक है। तो ये जो है इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। साथ में लिखा है कि जो भी निजी क्षेत्र, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो आयुर्वेद के हो, यूनानी के हो, होम्योपैथी के हो,
उनमें जो है 100% सीटें जो हैं, ठीक है, वो जो है यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग से फिल की जाएगी। यानी कि डबल ए ट्रिपल सी में उसका कोई रोल नहीं है। प्राइवेट कॉलेज उत्तर प्रदेश के सभी 100% सीटें जो हैं आपकी यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग से भरी जाएगी, जिसमें 15% कोटा होगा ऑल इंडिया कोटा, यानी कि कोई अदर स्टेट से है और वो यूपी में प्राइवेट कॉलेज में एमडी करना चाहता है तो भी वो फॉर्म भरेगा, लेकिन वो ऑल इंडिया कोटा से भरेगा। और जो 85% कोटा होगा वो यूपी के बच्चों के लिए होगा, यानी कि जो यूपी के हैं उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में 85% कोटा दिया जाएगा। तो ये सारा जो है इसमें लिखा हुआ है। तो आप जो है www.upiuscounseling.upsdc.gov.in इस जो है ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप ध्यान में रखें, यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आयर आर्मी यूट्यूब चैनल पे जो है ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये AIPGT 2025 के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने परसेंटाइल जो स्कोर पास किया है, उनकी जो है मेरिट सूची, पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड के लिए जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर योजना भवन लखनऊ को तकनीकी संस्था नामित किया है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका सारा कार्य होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर योजना भवन। यूपी आयुष पीजी काउंसिलिंग 2025 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जो है NIC लखनऊ के सहयोग से तैयार की जाएगी। और एनटीए और आयुष मंत्रालय द्वारा जितने भी AIPGT में जो है परीक्षा में पास हुए हैं उनका डाटा तैयार किया जाएगा, डाटा पहुंच चुका होगा, ठीक है। बाकी जो है ये आपके लिए नहीं है। और इसमें जो है आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे चलते हैं। तो इसमें जो है आपका लखनऊ में काउंसलिंग कार्य में तकनीकी सहयोग हेतु NIC के माध्यम से NICSI में न्यूनतम 3 तकनीकी सहायक नोडल ऑफिसर, ये जो है ऑफिसर के बारे में बोला गया है, तो इसको जो है हम स्किप करते हैं। अब ये देखते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु ब्रोशर जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो भाई तैयार हो गया होगा, वो आ जाएगा आने वाले 2 दिन में, आपको देखने को मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन है आपको देखना है। ऐसे छात्र जो AIPGT 2025 में जो है पास हुए हैं, ठीक है, अर्ह घोषित हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं, निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग में पंजीकरण कराया हो और वही काउंसलिंग में जो है अर्हत मान, यानी कि आप जो है यूपी आयुष का फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, और उसके बाद जो है स्टेट मेरिट सूची आएगी, ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट। अब उसमें आप किस मेरिट पे हैं वो डिपेंड करेगा, आपको कौन सा कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। लिखा है AIPGT 2025 की प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। तो न्यूनतम परसेंटाइल अंक क्या है? जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 50 परसेंटाइल अंक होना चाहिए, ठीक है। और जो दिव्यांग है उनके लिए 45, और अनुसूचित अनुसूचित यानी SC ST पिछड़ा वर्ग जो है 40 परसेंटाइल अंक है। और आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग जो है उनके लिए 40% परसेंटाइल, सॉरी परसेंट नहीं परसेंटाइल जो है ये रखा गया है पासिंग मार्क। बाकी जो है और भी इसमें जो है कंडीशन देख लेते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर उसने BMS BUMS BHMS की है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। प्लस स्टेट कोटा की जो सीट है 85%, उसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, यानी कि जिनके पास डोमिसाइल हो, चिकित्सा अभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित बोर्ड में पंजीकरण भी हो, ठीक है। यानी कि 2 चीजें चाहिए, एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, एक जो है आपके पास उत्तर प्रदेश बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आयुर्वेद में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें साफ साफ कह दिया उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित बोर्ड में पंजीकृत हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप इसका प्रोसीजर स्टार्ट करवा दीजिए, जिसका प्रोसीजर नहीं और डोमिसाइल के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने, और भी कंडीशन है, जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, ठीक है, या फिर 12वीं अपनी, या फिर जो है स्नातक यानी कि BMS जो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो विधि द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसमें BHU और AMU, यानी कि BHU और AMU इन दोनों को छोड़कर अगर किसी ने और किसी कॉलेज से किया है तो वो जो है उनको डोमिसाइल प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इनको डोमिसाइल नहीं चाहिए। ये 85% में जो है जो है काउंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है 10वीं 12वीं या फिर जो है BMS की डिग्री इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के कॉलेज से की है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में था वो। BHU और AMU छोड़ो। फिर अगला जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि जिन्होंने जो है हाई स्कूल समक्ष वगैरह सब कुछ करा हो, वही चीज है सेम, लेकिन साथ मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर के कॉलेज से किया हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ठीक है,
और बीएचयू और एएमयू से किया हो, या तो ठीक है, या तो बीएचयू से बीएमएस हो, और उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, लेकिन वो मूल निवासी तो हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पलायन कर लेते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कहीं और से स्टेट से भी करी है सब कुछ चीजें, लेकिन आप राज्य के मूल निवासी हैं, आपका वहां पे जमीन मीटर वगैरह सब कुछ है, ठीक है, तो आपके पिताजी का, तो आप जो है आपको उत्तर प्रदेश के निवासी होने का डोमिसाइल प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको 85% कोटा मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सत्यापन के समय काउंसलिंग बोर्ड के समक्ष इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि प्रवेश के समय उसके द्वारा 12 माह का इंटर्नशिप जो है उसने किया हुआ है, और 31 जुलाई 2050 को, और होम्योपैथी का 31 अगस्त 2025 तक उन्होंने इंटर्नशिप पूरा पूरा कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, ठीक है। सत्यापन के समय काउंसलिंग बोर्ड के समय उत्तर प्रदेश से संबंधित चिकित्सा बोर्ड में स्थायी रूप से पंजीकृत होने का घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है। तो याद रखें, रजिस्ट्रेशन आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो उसके लिए प्रवेश किए जाने की तिथि वह स्थायी रूप से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि भौतिक सत्यापन के समय आपको जो है चिकित्सा बोर्ड में स्थायी रूप से पंजीकृत होने का घोषणा पत्र देना होगा, कि अगर जो है आप घोषणा घोषणा पत्र क्या होता है कि यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर दिया तो आप अप्लाई जरूर कर दें, ठीक है। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और उसमें घोषणा पत्र में लिखना होगा कि मैं जो हूं उसको 1 महीने में प्रस्तुत कर दूंगा, नहीं करता हूं तो मेरी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये सारा जो है घोषणा पत्र होता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए बोला गया है कि सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। लिखा है निजी के क्षेत्र के विश्वविद्यालय और अल्पसंख्यक संस्थाओं की सभी सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि आप अदर स्टेट से भी हैं तो प्राइवेट कॉलेज में फुल सीट ले सकते हैं। देखिए शुरुआत में बताया इन्होंने 85 15% कोटा, और यहां पे जो है ये क्लियर कर रहे हैं कि फुल सीट 100% सीट जो है अदर स्टेट का कैंडिडेट भी ले सकता है, फाइट कर सकता है, और उत्तर प्रदेश का भी, ठीक है। भारत के अन्य प्रदेश से हाई स्कूल और समक्ष स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में प्रतिभा करने हेतु अर्ह होंगे, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अदर स्टेट का, चाहे वो केरला का हो कहीं का भी हो, वो जो है इसमें 100% सीट के लिए जो है फाइट कर सकता है, ठीक है। आयु सीमा, कोई आयु सीमा होती नहीं है, ठीक है, पीजी करने के लिए। और नॉन एलिजिबिलिटी क्या है कि जो एलिजिबल नहीं है, तो जिन्होंने जो है वर्तमान में कहीं पहले से ही एमडी कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है तो वो एलिजिबल नहीं है, या राजकीय क्षेत्र के आयुष कॉलेज हेतु अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, ठीक है, तो उस वो नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष सेंट्रल में जो है समय समय पर घोषित जो सूची है सम्मिलित होंगे, ठीक है, और अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। तो वो जो AA CCC की आप वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि कब जो है आप बैन हो जाते हैं स्टेट काउंसलिंग और उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए। अभ्यर्थी का ऑनलाइन पंजीकरण और पंजीकरण शुल्क, ठीक है, तो ये जो है ऑनलाइन पंजीकरण होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और प्रथम द्वितीय और तृतीय राउंड जो होगा उसके लिए जो है 2,000 रुपए का जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। पंजीकरण जो है शुल्क जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। फिर प्रथम द्वितीय तृतीय जिनका अभ्यर्थी का पंजीकरण कराएगा उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई तो ऐसे अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी में प्रतिभाग करना चाहते हो तो पुनः पंजीकरण कराते हुए 1,000 रुपए का पंजीकरण, ठीक है। अगर मान लो किसी को तीनों राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो 1,000 रुपए का दोबारा पंजीकरण करवाएगा मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है, अगर मॉप अप राउंड में सीट आएगी तो। जब रिफंड क्यों नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉन रिफंडेबल, तो अभ्यर्थियों के लिए जो है सिक्योरिटी मनी जो होती है, तो उसके लिए बोला गया है कि राजकीय आयुर्वेदिक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए तो 20,000 सिक्योरिटी मनी है, ठीक है, सेम वही है, सेम AA CCC वाला, हर स्टेट वही कर रहा है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 का जो है इसमें सिक्योरिटी मनी है। और रिफंड कब नहीं होगा, तो वही सेम चीज है कि किसी को कोई सीट मिल जाती है, ठीक है, और उसको जो है वो अपग्रेडेशन पे डालता है और अपग्रेड के बाद भी नहीं लेता है तो उसकी काउंसलिंग जो है मतलब उसकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। और किसी को किसी भी राउंड में सीट नहीं मिलती है तो उसको रिफंडेबल हो जाएगी, वो सेम चीजें इसमें भी लिखी हुई हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, तो वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और अभिलेख का सत्यापन ऑनलाइन और भौतिक होगा, ठीक है, यानी कि पहले तो ऑनलाइन होगा और उसके बाद जो है आपको फिजिकल जाकर दिखाना पड़ेगा अपने सारे दस्तावेज। तो क्या होगा, क्या क्या चाहिए, आप अभी से ही इसकी फाइल बना लीजिए। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं का, ठीक है, बाकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास जो है बीएमएस की डिग्री आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो उसकी प्रोविजनल डिग्री आ गई है, ठीक है, या फिर अंतिम वर्ष की अंक तालिका, अगर दोनों में से कोई भी नहीं आया है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका तो आई गई होगी, ठीक है, तो वो आपका मान्य हो जाएगा। AIPGT का स्कोर कार्ड, ठीक है, आरक्षण है तो उसका आरक्षण के लिए स्टेट का आरक्षण चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए जो भी है, ठीक है, अगर चाहिए आप 85% कोटा ले रहे हैं, 12 माह की जो है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है,
आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर घोषणा पत्र होना चाहिए। बाकी अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा। आधार उपलब्ध ना होने पर, प्रमाणीकरण ना होने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, ठीक है, ये सब चीजें अपलोड करना होगा। या फिर भौतिक सत्यापन, जब फिजिकल आप जाएंगे वहां पे दिखाएंगे, ठीक है, तो क्या करना है, उसमें जो है जितने भी अभिलेख हैं उनका सत्यापन करेगी काउंसलिंग कमेटी वहां पे, ठीक है। और उसके लिए जो है आपको मूल रूप से सारे ओरिजिनल और उसकी प्रति कॉपी, छाया प्रति ले जानी है, फोटो कॉपी, ठीक है। तो एआईबीजीटी का प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, ऑनलाइन पंजीकरण, धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट, हाई स्कूल का जो है सारा कुछ और बीएमएस का सारा कुछ अभिलेख, स्नातक की परीक्षा का जो है सारी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका। बाकी जो है आयुष मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष का इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और संबंधित चिकित्सा बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये जो है, और फोटोग्राफ ले जानी है, ठीक है, और जो उसी नेगेटिव से बना हो, जो एआईपीजी टीम ने यूज किया था ना, वही वाला फोटोग्राफ ले जाना है आपको। बाकी जो है प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, वो जो 1/2025 के अंडर का हो। बाकी जो है दिव्यांगजन का जो है सर्टिफिकेट हो। बाकी निवास डोमिसाइल हो, लाइसेंस वगैरह, राजकीय सेवा सेवा में कार्यरत जो है अनापत्ति यानी कि एनओसी, अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं या कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो एनओसी उसका। तो ये जो है सारा कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। अभिलेखों के सत्यापन हेतु राजकीय तकमील कुत्ती कॉलेज चिकित्सालय, बिजनौर रोड, लखनऊ नोडल सेंटर प्रस्तावित है, ठीक है। और मूल अभिलेख ना होने की स्थिति में, अभिलेख गलत पाए गए निरस्त कर दिया जाएगा, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है। बाकी जो है इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हैं, दो रिजर्वेशन चलते हैं। बाकी जो है इसको स्किप करेंगे, आप ये जो है पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ हाँ, वही ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में और इनके बारे में है, ठीक है। काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया, और इसमें तीनों राउंड होंगे और मोपअप राउंड होगा, वही सेम चलेगा सब कुछ। और ये कन्वर्जन कैटेगरी है, और ये मोपअप राउंड का सारा कुछ है, ठीक है। तो ये समय समय पर मैं बताता रहूंगा। और बॉन्ड के बारे में इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड व्यवस्था लागू जी है। राजकीय आयुष मेडिकल कॉलेज में अगर प्रवेशित अभ्यर्थी है और पाठ्यक्रम के एमडी बीच में ही छोड़कर चला जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है या फिर उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है परमानेंट, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त संपूर्ण छात्र वेतन और स्टाइफंड बॉन्ड में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वापस करना होगा, ठीक है। जितना भी स्टाइफंड मिला होगा सरकारी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज के लिए है ये, ठीक है, तो उसको स्टाइपेंड वापस करना होगा, और वेतन और जो है उसका बॉन्ड भी होगा वो भी देना होगा। बाकी जो है इसमें काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल शुल्क लिए जाने के संबंध में व्यवस्था का निर्धारण। तो इसमें लिखा हुआ है कि यूपी आयुष काउंसलिंग में संदर्भ व्यापक प्रचार प्रसार और अन्य आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कॉलेज जो है ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा जमा कराएगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये जो है आपका, आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है, प्राइवेट कॉलेज के लिए। बाकी जो है इसमें ये शासन द्वारा जो है नामित अध्यक्ष के नाम और सचिव के नाम है, जहाँ पे ये करवाया जाएगा, ठीक है, और जो इसको देखेंगे दिशा निर्देश देखेंगे। बाकी जो है ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आप सभी को पूरी जानकारी समझ आ गई होगी, ठीक है। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग का डिटेल में मैंने बता दिया, तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है अरेंज करके रखें, फाइल बना के रखें, जो भी यूपी में लेना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी बात है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है आप 100% सीट के लिए अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस अगर आपको जाननी है तो पार्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में आप गूगल से नंबर लेके जो है कॉल करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल की, सब्जेक्ट वाइज सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में स्टाइफंड तो मिलता नहीं है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। क्योंकि फीस देनी होती है पाँच, यूपी की बात करें तो 4 से 5 लाख जो है मिनिमम चल रहा है, ठीक है, 4 से 5 लाख जो है पर ईयर का। तो कुल मिला के 3 साल की 15 से 20 लाख में आपकी एमडी या एमएस जो है पड़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी जानकारी बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और काउंसलिंग में, स्मार्ट काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो है हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं एक्सपर्ट की, तो 500 रुपए देकर जो है आप काउंसलिंग फीस देकर जो है चॉइस फिलिंग में हेल्प ले सकते हैं। ओनली चॉइस फिलिंग में आपकी हेल्प की जाएगी, पहले से ही हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हेल्प की जाएगी, और ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, जिस पे मैसेज करके जो है आप अन्य जानकारी ले सकते हैं काउंसलिंग
पेड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।